हाँ जी, हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट, क्लास 9 मैथ्स का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। इसके एंड ऑफ द क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, x coordinate and the y coordinate of a point of intersection of two axes। तो वो कह रहे हैं कि x का कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे उस पॉइंट के जो दोनों आपके एक्सेस जहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, दोनों एक्सेस जहाँ पे हमारे इंटरसेक्ट होते हैं, ये वो वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा 0,0। इसके अंदर x का कोऑर्डिनेट भी 0 होगा एंड y का कोऑर्डिनेट भी हमारा 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान पूछा है इसने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है पॉइंट W हैज़ ए x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5, कि एक W कोई पॉइंट है जिसका x का कोऑर्डिनेट मुझे मेंशन है और वो है -5। ठीक है, अब वो कह रहा है मुझे कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है H, उसके कोऑर्डिनेट मुझे पता लगाने हैं, जो कि क्या है, वो पॉइंट का नाम है वो पॉइंट का नाम है H और वो W के पैरेलल ही y एक्सिस पे चल रहा है, लाई करता है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी पहले समझते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। उससे पहले जो W के इसने पॉइंट बताए थे, उसके अंदर x का इसने पॉइंट बताया है मुझे -5, तो y का पॉइंट इसने बताया नहीं, तो मैं यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट एज ए y लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे y के जो कोऑर्डिनेट्स थे, x का उसने बताया रखा था, y का मेंशन नहीं किया था। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे अपने कार्टेशियन प्लेन पे प्लेस करने की कोशिश करूँगी, तो -5 कहाँ आएगा, -5 कुछ इस साइड पे आएगा मेरे, है ना, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट होता है तो वो माइनस के कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ आते हैं। जैसे कि लाइक ये अगर 0 है तो दिस वन इज़ -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो यहाँ पे कहीं ये W का जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा -5। y वाला मुझे मेंशन नहीं है। अब हो सकता है कि y का कुछ भी हो सकता है, y का हो सकता है मे बी वो यहाँ से पॉजिटिव नंबर हो, तो कहीं ऊपर की साइड होगा y का, जो भी उन्होंने मेंशन किया होगा, एंड ऐसे अगर नेगेटिव हुआ तो नीचे की साइड होगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं y के जो भी मेरे पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी उन्होंने बता नहीं रखा, तो अभी इसको आगे और नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब उसने बोला क्या था कि कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट H विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू y। अभी H के कोऑर्डिनेट मुझे पता लगाने हैं जो कि ऑन द लाइन है, जो कि आपकी W के ऊपर है। मतलब कि ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट होगा जो कि आपके W से होके गुज़र रहा होगा, मतलब कि जो H होगा उसका भी श्योरली जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो -5 ही होगा, क्योंकि उसने बोला है कि वो लाई कर रहा है ऑन W पे। ठीक है, एंड पैरेलल टू द y एक्सिस, और y एक्सिस के वो पैरेलल है, तो यानी कि ये हमारा y एक्सिस है तो इसके वो पैरेलल भी है। तो h के कोऑर्डिनेट्स कहीं यहाँ पे ही कहीं होंगे, लेकिन x का तो फॉर श्योर इसका भी -5 ही होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए y मेरा अगर कभी भी ऐसा हुआ कि ऊपर के उसमें आ रहा होगा, मतलब कि ऊपर के यहाँ पे किसी भी नंबर पे आ रहा होगा, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा वो मेरा क्या होगा, जैसे कि अगर ये फर्स्ट है तो ये वाला मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर H के कोऑर्डिनेट में y का मेरा पॉजिटिव कोई भी नंबर होगा तो वो कहाँ पे लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसने मांगा मुझसे वो क्वाड्रेंट है। उसने मुझे ये नहीं बोला कि y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो कहीं से ढूंढ के बताओ, वो नहीं बोला। उसने बोला कि वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मुझे खाली आंसर इस बात का देना है। ठीक है, तो अगर
मेरा y का जो भी हमारे ये h के कोऑर्डिनेट्स हैं, y का जो भी पॉइंट होगा अगर वो पॉजिटिव हुआ, इट मीन्स यानी कि y का जो भी पॉइंट हुआ वो ग्रेटर देन 0 हुआ, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? वो आएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा अगर मेरा y का जो भी पॉइंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर y का कोई भी ऐसा नंबर हुआ कि नेगेटिव है, क्योंकि हमें तो पता नहीं, तो हमें तो सारे ही जो भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उसको गेस करना पड़ेगा। जो भी हमें लगता होगा कि y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है, और हो सकता है कि y 0 भी हो, है ना, तो वो भी मेरे को पता करना पड़ेगा। तो अगर y का कोई माइनस का नंबर हुआ, मतलब कि अगर माइनस के नंबर होंगे तो वो इस साइड पे होंगे, तो अगर y का मेरा माइनस का नंबर हुआ तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो इफ़, यहाँ लिख देते हैं, इफ़ y लेस देन 0 हुआ, क्योंकि 0 से कम होगा तभी तो नेगेटिव जाएंगे नंबर, है ना, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और इफ़ अगर y इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब y का कोई कोऑर्डिनेट हुआ ही नहीं, 0 ही हुआ, मतलब वो यहीं पे लाई कर रहा होगा, इट मीन्स कि वो ऑन x एक्सिस होगा। ठीक है, तो अगर मेरा h कहाँ कहाँ लाई करेगा, इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट वन, उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। y के कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे पॉजिटिव हुए तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा h लाई करेगा, y के कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे नेगेटिव हुए तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर y का कोऑर्डिनेट मेरा 0 हुआ तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा h का पॉइंट। ठीक है, क्लियर बात? तो ये हो जाएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है कंसीडर द पॉइंट r, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है r, उसके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन है। a ये दिया है आपका 0, -2, m -5, -2 एंड p -5, 2। वो कह रहा है इफ़ दे आर जॉइंट इन अ सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट करना है। अब इस सेम ऑर्डर में ज्वाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे इन्हें प्लेस करना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, तो फर्स्टली पहला काम क्या करते हैं, इन्हें एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लेस करते हैं। क्लियर? ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। ये हमारे एक्स एक्सिस के पॉइंट हो गए। ऐसे ही हम वाई एक्सिस के पॉइंट भी लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपके वाई एक्सिस के पॉइंट। सेंटर में आ गया हमारा ओरिजिन यानी 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 ये हमारे हो गए वाई एक्सिस पे। एंड ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 वाई डैश पे। दिस वन इज़ एक्स, और ये हो गया हमारा एक्स डैश। ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब उसके जो उसने बोला है कि इनको हमें प्लेस करना है, तो आर वाला जो पॉइंट है मेरा वो है 3, 0। इट मीन्स वो यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया मेरा आर का पॉइंट 3, 0। ए है 0, -2, तो 0, -2 यानी कि -2 वाई पे है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा ए 0, -2। नेक्स्ट वन वो कह रहा है m है -5 एंड -2, तो -5 और इधर से -2 यानी कि यहाँ कहीं पे होगा मेरा -5 एंड -2। ये है मेरा m का पॉइंट -5, -2 एंड p उसने बोला है मुझे -5, 2। अब -5 एंड 2 यहाँ पे ऊपर, ये हो गया हमारा -5, थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा, ये गलत हो गया हमारा पॉइंट, -5 एंड 2।
ये हो गया मेरा P -5 and 2, ठीक है। तो ये आ गए हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, उसकी हमने प्लेसिंग कर ली, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि दे आर जॉइंड इन ए सेम ऑर्डर, इनको ज्वाइन करना है मुझे इसी ऑर्डर में। तो आप इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, PRAM, और ये वाला इधर से PM, एंड दिस वन इज़ कंप्लीट। ये हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। अब वो कह रहा है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 2 साइड्स ऑफ ए RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री क्रिएट कर रही हैं। ऐसी कौन सी साइड्स हैं दो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमें सीधे सीधे ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट था मेरा M, यहाँ बाहर ले देते हैं इसको, ठीक है। तो PM फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर हो जाएगा, PM परपेंडिकुलर है हमारे MA के। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि ये एंगल देखो ये ऐसा बनेगा, है ना। ये वाला एंगल कुछ हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये वाला भी कुछ एंगल जो बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। बस एक यही ऐसा एंगल है जो स्ट्रेट सीधा 90 डिग्री क्रिएट कर पा रहे हैं। तो हमारे दो साइड्स कौन सी हो जाएंगी, PM परपेंडिकुलर हो जाएगा MA पे। सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा था कि 1 साइड ऑफ ए RAMP दैट इज पैरेलल टू 1 ऑफ द एक्सिस। ऐसी कौन सी साइड है जो एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल कौन सी साइड होगी, ये वाली MA वाली, है ना। पैरेलल का मतलब यानी कि वो कहीं से भी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जितना मर्जी एक्सटेंड कर लूँ। तो अगर MA को एक्सटेंड भी कर लिया तो ये इसके साथ साथ ही चलेगी, कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हो जाएगा MA पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो Y एक्सिस के भी तो पैरेलल कोई हो सकती है ना। तो Y एक्सिस पे पैरेलल कौन सी होगी, ये साइड तो नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी अगर मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ से कट कर लेगी। ये वाली साइड हो सकती है क्योंकि अगर ये स्ट्रेट भी जाएगी भी आगे और भी एक्सटेंड करूँ तो अभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो PM पैरेलल हो जाएगी Y एक्सिस पे, ये आ जाएगा हमारे सेकंड का आंसर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वन उसने मुझे बोला है कि 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन 1 एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, ठीक है। अब मिरर इमेज मांगी है। मिरर इमेज का मतलब होता है यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मिरर के सामने हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सामने है तो मिरर में जैसे वो उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन जाती है मिरर के अंदर, लाइक दिस। यानी कि आमने सामने होने चाहिए, एक सेम पोजीशन पे लाई करने चाहिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिरर इमेज क्या होती है, यानी कि जब भी आप किसी एक्सिस पे हो तो सेम उसके उतने ही डिस्टेंस के ऊपर भी और उतने डिस्टेंस के नीचे भी आपके पॉइंट्स लाई कर रहे हो, लाइक दिस। इस जगह पे हो रहा है कि पॉइंट M और P और M एक दूसरे के मिरर इमेज बना रहे हैं। देखो यहाँ से भी उतने डिस्टेंस पे है, नीचे भी उतने डिस्टेंस पे है ना। और ये इस तरह से ये मिरर इमेज बना रहे हैं आपके, ठीक है। तो थर्ड वन का आंसर क्या हो जाएगा, उसने क्या मांगा है, 2 पॉइंट्स बताने हैं जो मिरर इमेज में हो। तो पॉइंट P एंड M आर इन मिरर इमेज, ठीक है। और उसके साथ साथ उसने बोला था कि विच एक्सिस विल बी दिस, ये कौन सा एक्सिस है जिस पे ये मिरर इमेज क्रिएट हो रही है। तो ये मिरर इमेज क्रिएट हो रही है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि बीच में एक्स एक्सिस आ रहे हैं दोनों के। तो एक और आ जाएगी इसमें लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन में तो इस तरह से पूछा है, कभी कभी वो आपको ऐसे भी बोल देता है कि एक पॉइंट आपने दे रखा है, ये इससे अलग है, डिफरेंट बता रही हूँ तुमको,
कि फॉर एग्जांपल के लिए एक पॉइंट दे रखा है मुझे ए और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3, -2। मुझे पता लगाना है इसकी मिरर इमेज, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जब भी आपको कोई ऐसे ही रैंडम कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो और पता लगानी है उसकी मिरर इमेज, तो क्या करना है आपको, अगर उसने एक्स एक्सिस पे मांगी है मिरर इमेज, तो जो भी आपका वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा ना उसका साइन चेंज कर देना, बस इतना काम करना है। अगर उसने एक्स एक्सिस पे मांगी है इमेज तो आप वाई के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे, यानी कि इसकी मिरर इमेज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी 3, 2। और अगर यही उसने मांगा होता ऑन वाई एक्सिस, मतलब मिरर इमेज बतानी है इसी वाले कोऑर्डिनेट की, लेकिन बतानी है वाई एक्सिस के ऊपर, तो क्या होता है उसमें आप एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है 3 तो हम नेगेटिव बना देंगे इसको, तो ये हो जाएगा -3 और -2। वाई वाले को चेंज नहीं करना, वाई एक्सिस पे जब भी मांगेगा तो वाई वाला एज इट इज़ एक्स का साइन चेंज करना है। ऐसी अगर एक्स एक्सिस पे मांगेगा तो एक्स को चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़, और वाई वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के अंदर वो मिरर इमेज क्रिएट हो रही थी, तो एक्स पे ऊपर भी -5 है, नीचे भी -5 है, लेकिन यहाँ पे वाई वाले साइन चेंज हो गए, है ना। तो जिस भी एक्सिस पे वो मांगेगा उसके अपोजिट वाले के साइन चेंज कर देते हैं, तो मिरर इमेज का आंसर आ जाता है। क्लियर बात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन, उसके बाद में हमारे से उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है प्लॉट पॉइंट Z on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of 3 sides। और उसने नीचे मेंशन भी कर रखा है कि आपके आंसर डिफर आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह से ट्रायंगल क्रिएट कर सकता है इस सिचुएशन में, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले तो ये पॉइंट Z बनाने के लिए कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा अगेन, ठीक है। यहाँ पे हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं आपका इधर, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 -1, ऐसे ही आपके यहाँ से पॉजिटिव वाई वाले और नेगेटिव वाई वाले भी बना लेते हैं। ये हो गए आपके पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए नेगेटिव, ठीक है। फटाफट इन्हें प्लेस करते हैं 6 7 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अभी उसने बोला क्या था हमें, उसने बोला था कि एक Z पॉइंट बनाना है 5, -6 पे, तो 5 ये रहा और -6 मेरा यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो 5, -6 पे मुझे एक ट्रायंगल क्रिएट करना है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बहुत ही सिंपल इसको ही यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी, और फिर ट्रायंगल बनाना है क्योंकि, तो इन दोनों को भी आपस में हम ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। अब ये तो पॉइंट था मेरा Z, ये हो गया I और ये हो गया मेरा N, ठीक है। ट्रायंगल हमारा क्रिएट हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसे ही ट्रायंगल बनाए, हो सकता है कि वो नीचे कहीं ट्रायंगल बनाए, हो सकता है कि वो यहाँ से ऐसे करके क्रिएट करें, क्योंकि Z पॉइंट बीच में आना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए ट्रायंगल में। आप कैसे भी बना सकते हैं उसको, तो वो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ट्रायंगल कैसे बनाया है।
अभी चाहिए क्या उसको, कि उसको लेंथ पता करनी है तीनों साइड की, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। जी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6। आई के क्या हो जाएंगे 5, 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ऐसे ही एन के क्या हो जाएंगे 0, -6 क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पता करना है लेंथ, तो लेंथ ऑफ आई जी एन एंड आई एन, ठीक है। तीनों की डिफरेंट लेंथ पता करनी पड़ेगी। देखो आई जी की लेंथ पता करना तो बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर लो कि ये कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये वाली जो लाइन आ रही है आपकी आई जी वाली, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रही है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे ये कितना इसका डिस्टेंस है, अगर वो पता लगा लिया तो इसकी लेंथ वैसे ही पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये 0 से -6 है, मतलब 6 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो आई जी हो गया मेरा 6 यूनिट। ऐसे ही अगर जी एन पता लगाना हो तो जी एन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब जी एन यानी कि यहाँ से ये एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे आ रहा है 5 यूनिट की, यहाँ पे 5 आ रहा है ना, तो ये 5 यूनिट का डिस्टेंस हो गया इसका। तो ये हो गई हमारी 5 यूनिट। अब बात आती है ये आई एन निकालने की। इसको निकालने का कोई और अलग से फंडा नहीं है, इसके लिए तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, वरना क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे मेरा, तो मैं पाइथागोरस भी लगा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे अपना जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। आई के कोऑर्डिनेट्स मेरे हैं 5, 0, एन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -6। डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाएंगे तो वो हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 मेरा है 0 और x1 है मेरा 5, और ऐसे ही y2 है मेरा -6 और y1 है मेरा 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 -5 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 36, ये रूट के अंदर मेरा आ जाएगा 61, ठीक है। 61 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रूट इसका नहीं निकल पाएगा। तो आई एन की जो भी डिस्टेंस है वो आपका आ गया √61 यूनिट। क्लियर। तो इस तरह से हम तीनों साइड्स की लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। क्लियर बात, होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है what could a system of coordinates be like if we did not have negative numbers। वो कह रहा है कि वो सिस्टम कैसा होगा कि अगर कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर ही नहीं हो। Could this system allow us to locate all the points on a 2D plane। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि ये कार्टेशियन प्लेन में खाली पॉजिटिव नंबर हैं। पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के भी पॉजिटिव नंबर हो, कुछ नंबर्स हो यहाँ पे वाई एक्सिस के भी पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं इधर जाऊँगी तो यहाँ पे एक्स के नेगेटिव हो जाते हैं, यहाँ पे भी एक्स के नेगेटिव होते हैं, और इधर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे मेरे वाई नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोकेट कर पाएँ सारे के सारे नंबर्स को जो 2D प्लेन्स पे आते हैं सारे पॉजिटिव में। सो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। To locate all numbers of 2D plane, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव कोई नंबर ही ना हो, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें पॉजिटिव में ही रखें और नेगेटिव में कुछ भी ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है।
अभी आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट आपके जब भी हमारी वीडियो बनेगी उसमें नेक्स्ट हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। होप यू लाइक इट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। एंड कमेंट कीजिए और आपके कोई सजेशंस हों या वीडियो के अंदर और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं या कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।